जय हिंद। इसके पहले के वीडियो में यानी हम पार्ट 2 में बहुपद के घात के आधार पर बहुपद को बांटा था, उसके प्रकार हम पढ़ रहे थे। तो दूसरा में था द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद को हम डिफिनेशन के साथ पिछले क्लास में पढ़ लिए थे। उसी का आज हम क्वेश्चन करेंगे कि आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन में दे देगा कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यक 4 एवं 6 होते हैं, यानी अल्फा 4 और बीटा 6। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यक 4 एवं 6 है। तो द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। ये द्विघात बहुपद को निकालने का सूत्र होता है। ऑब्जेक्टिव में भर भर के क्वेश्चन आता है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यक ये एवं ये है। तो आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट करके चलिए, हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ ले। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यक 4 एवं 6, 4 एवं 6। तो द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। ये द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र होता है। तो द्विघात बहुपद को अब हम यहाँ शून्यकों का योगफल निकालेंगे, फिर शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, तब जाकर हमको द्विघात बहुपद का सूत्र लगाकर हम द्विघात बहुपद को ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम शून्यकों का योगफल निकालते हैं। शून्यकों का यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर, यानी शून्यकों का योगफल निकालेंगे और शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, तब शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकाल के तब द्विघात सूत्र का प्रयोग करके हम द्विघात बहुपद को निकालेंगे। तो सबसे पहले हम शून्यकों का योगफल निकालते हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान हम निकालते हैं। तो अल्फा का मान कितना दिया हुआ है तो 4, और बीटा का मान कितना दिया हुआ है तो 6। तो 4 प्लस 6 हो जाएगा 10। ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा 4 प्लस 6 यानी 10। 10 हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का मान, यानी शून्यकों का योगफल हो जाएगा 10। अब हम निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा का मान 4, बीटा का मान 6, 6 चौका 24, 24 हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा का मान, यानी शून्यकों का गुणनफल का मान क्या हो जाएगा तो 24 हो जाएगा, और शून्यकों का योगफल का मान तो 10 हो जाएगा। तो द्विघात बहुपद, इस फॉर्मूला को आप दिमाग में बैठा कर रख लीजिएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र होता है। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दे देगा कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यक 4 एवं 6, शून्य सबसे पहले इसमें शून्यकों का योगफल निकालिएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान। तो अल्फा का मान 4 है, बीटा का मान 6, 6 4 10 हो जाएगा, और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा का मान। तो अल्फा का मान 4 और बीटा का मान 6, 6 चौका 24 हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा का मान, यानी शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा तो 24। द्विघात बहुपद का हम सूत्र लगाएंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए, तो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को तो हम वैसे ही रख देंगे, तो एक्स स्क्वायर को हम वैसे ही रहने देते हैं, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ कितना दिया हुआ, अल्फा प्लस बीटा का मान 10 दिया हुआ है, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान हमने निकाल लिया तो 10। इसको एक्स के साथ गुना करेंगे तो एक्स हो जाएगा, प्लस प्लस दिया हुआ है तो प्लस हम दे देंगे अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मान हमारा कितना निकला, यानी शून्यकों का गुणनफल कितना निकला तो 24। 24 यहाँ लिख देंगे। यही हो जाएगा द्विघात बहुपद जिनके शून्यक 4 और 6 थे। अब इसका हम गुणनखंड करेंगे तो 4 और 6 हमको प्राप्त हो जाएगा, यानी शून्यकों का योगफल यानी अल्फा 4 और बीटा 6 हमको आ जाएगा। इसका जब हम गुणनखंड निकालेंगे तब यानी अल्फा का मान 4 आ जाएगा और बीटा का मान 6 हो जाएगा। तो आपको ऑब्जेक्टिव में दे देगा कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यक 4 एवं 6 है। तो 4 एवं 6 यानी अल्फा का मान 4 और बीटा का मान 6। तो सबसे पहले हम शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा हम निकालेंगे तो 4 प्लस 6, 4 प्लस 6 10 हो जाएगा, और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेंगे तो 6 चौका 24 हो जाएगा।
तो अब इस फॉर्मूला में यानी द्विघात बहुपद का सूत्र का प्रयोग करके हम द्विघात बहुपद को निकालेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र होता है। अब उसी सूत्र पर हम इस मान को हम पुट करेंगे तो हमारा मान निकल जाएगा, द्विघात बहुपद निकल जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हम निकाले थे, अल्फा प्लस बीटा का मान 10 हम निकाले, 10 हम लिख देंगे। 10 को जब हम x के साथ गुना करेंगे तो 10x हो जाएगा, प्लस दिया है प्लस हम दे देंगे। और अल्फा इंटू बीटा का मान हमारा कितना निकला, तो अल्फा इंटू बीटा का मान हमारा निकला 24, तो हम यहाँ 24 रख देंगे, ये हो जाएगा द्विघात बहुपद। दूसरा एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यक 5 एवं -2 है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन में आपको दे देगा कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यक 5 एवं -2 है। तो यहाँ सबसे पहले देखेंगे कि हम अल्फा का मान कितना दिया हुआ है तो 5, और बीटा का मान कितना दिया हुआ है तो -2। पहला को हम अल्फा का मान मानेंगे और दूसरा को हम बीटा का मान मानेंगे। पहला को अल्फा का मान, दूसरा को बीटा का मान। तो अल्फा का मान कितना है तो 5 और बीटा का मान कितना है तो 2। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे तो शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। तो निकालते हैं शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 5, बीटा का मान -2 तो हो जाएगा 3, और अल्फा यानी शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा का मान 5, पहला अल्फा का मान 5, बीटा का मान -2, 5 दूनी 10 हो जाएगा, माइनस की प्लस गुना होगा तो माइनस आ जाएगा। तो शून्यकों का गुणनफल हमने निकाल लिया -10 और शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा का मान हमने निकाल लिया 3। अब हम द्विघात बहुपद यानी इसका सूत्र करके प्रयोग करके हम द्विघात बहुपद निकालें। तो द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, ये फार्मूला होता है। आप इस फार्मूला को अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत ना हो। तो एक्स स्क्वायर को तो ज्यों के त्यों ही रहने देंगे। अब हम अल्फा, यहाँ माइनस हम दे दिए, अल्फा प्लस बीटा का मान हमारा कितना निकला तो 3x प्लस है यहाँ तो प्लस हम दे देंगे, और अल्फा इंटू बीटा का मान हमारा कितना निकला तो -10 माइनस दे देंगे, और एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस। अब देखिए यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ माइनस हमको देना पड़ेगा -10, यही हो जाएगा द्विघात बहुपद। करना हमको कुछ नहीं है, बस हमको इस फार्मूला को याद रखना है और शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल निकाल लेना है। अब इस फार्मूला में हम शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल के मान को हम पुट करेंगे तो फिर हमारा द्विघात बहुपद निकल के आ जाएगा। अगला एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दिए हुए। ये आपके बुक का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है। आप कमेंट में जरूर करिएगा कि आप किस बुक को फॉलो करते हैं। देखिए आपके एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है, दूसरा नंबर का देख लीजिए। तो देखिए कि यहाँ द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दिए हुए हैं। क्या कर रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दिए हुए हैं। यानी क्या कर रहा है कि शून्यकों का योगफल यानी शून्यकों का योगफल हमको पहले से दिया हुआ तथा गुणनफल हमको पहले से दिया हुआ। इसके पहले के क्वेश्चन में हमको क्या करना पड़ता था कि शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल निकालना पड़ता था, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा का मान हमको निकालना पड़ता था। लेकिन यहाँ क्या दिया है कि शून्यकों का योगफल हमको दे ही दिया है। शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा का मान हमको पहले से दिया हुआ है, और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा का मान हमको पहले से दिया हुआ है। बस हम द्विघात बहुपद के सूत्र का प्रयोग करेंगे और निकाल लेंगे क्वेश्चन का आंसर। तो क्या पहले दिया हुआ है उसको हम लिखेंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है, शून्यकों का योगफल पहला को हम मानेंगे अल्फा प्लस बीटा का मान तो 1/4, दूसरा को हम मानते हैं अल्फा इंटू बीटा का मान। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ है तो 1। अब हम निकालेंगे द्विघात बहुपद का सूत्र का प्रयोग करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा
अब एक्स स्क्वायर को जीरो को ही रहने देंगे, तो एक्स स्क्वायर को हम वैसे ही लिख देंगे, माइनस दिया हुआ माइनस हम दे देंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान हमको कितना दिया हुआ है, तो 1/4, 1/4 हम लिख लेंगे। और जब 1/4 को हम एक्स से गुना करेंगे तो 1/4 गुना एक्स यानी 1/4 एक्स हो जाएगा, प्लस प्लस हमको दिया, हम प्लस लिख लेंगे, अल्फा इंटू बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है, तो -1, माइनस हम एक यहाँ लिख देंगे। अब हम करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -1। हम इसके पार्ट 1 में बता दिए कि जब भी बहुपद को हम बटा में हम नहीं लिख सकते हैं, बटा को हम उसको हटा देंगे, बटा को रहेगा तो हम उसको बटा में नहीं लिख सकते हैं, उसको हटाना पड़ता है। तो देखिए, तो यहाँ -1/1 दे देते, यहाँ भी बटा हम 1 दे देते हैं। अब इसका हम भिन्न का घटाव करेंगे, भिन्न का घटाव करेंगे तो 1 4 और 1 का लघुत्तम निकालेंगे तो 4 ही हो जाएगा। 1 से 4 को हम गुना करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस दे देंगे, 4 से 4 में भागा देंगे तो एक यहाँ एक को x से गुना करेंगे तो x ही रहने देंगे, और 1 से 4 में भागा देंगे तो 4 को -1 से गुना करेंगे तो -4। अब हम क्या करेंगे कि इस 4 को हमको हटाने के लिए, ये जो 4 है यहाँ लिखा हुआ, इस 4 को हमको हटाने के लिए इसी संख्या से हमको एक बार और गुना करना पड़ेगा, इसी संख्या से हमको गुना इसमें करना पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ हम 4 लिखे हुए थे, ये 4 4 आपस में कट जाएगा तो बचेगा क्या, 4x स्क्वायर -x -4, यही हो जाएगा हमारा द्विघात बहुपद। ये आपके बुक का ही क्वेश्चन था, हमने निकाल लिए थे। तीसरा त्रिघातीय बहुपद है। घात के आधार पर हम बहुपद के प्रकार पढ़ रहे थे, तो तीसरा में था त्रिघातीय बहुपद। तो त्रिघातीय बहुपद क्या है, तो वैसा बहुपद जिसमें चर के अधिकतम घात की संख्या 3 हो। नाम से ही पता चल रहा है कि त्रिघातीय बहुपद में वैसा बहुपद जिसमें चर के अधिकतम घातों की संख्या 3 हो, तो लिखेंगे वैसा बहुपद जिसमें चर के अधिकतम घात की संख्या 3 हो, उसे त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि 9x³ + 7x² + 8x + 7। तो आप कहिएगा यहाँ तो 2 भी है, यहाँ 3 भी है, यहाँ 1 भी, एक दिखता नहीं लेकिन रहता। तो क्या कर रहा है, चर के अधिकतम घात की संख्या इसमें क्या है, इसमें तो 3 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है, लेकिन अधिकतम घात कितना है, तो 3 है। तो अधिकतम घात 3 रहेगा तो उसे त्रिघातीय बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे, त्रिघातीय बहुपद कहेंगे। तो त्रिघातीय बहुपद वैसा बहुपद जिसमें चर के अधिकतम घात की संख्या 3 हो। अगला एग्जांपल हम लेते हैं 8x³ + 7x² + 9x + 7। तो इसमें अधिकतम घात की संख्या कितनी है, तो 3 है, तो 3 हो जाएगा हमारा। अगर जो 3 रहेगा तो हमारा हो जाएगा त्रिघातीय बहुपद। अब हम समझते कि त्रिघात, नोट करके पॉइंट में आप लिख लीजिएगा कि त्रिघातीय बहुपद में चर के अधिकतम घात की संख्या 3 होती है। अब से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा कि त्रिघातीय बहुपद में चर के अधिकतम घात की संख्या क्या होती है, तो 3 होती है। तो त्रिघातीय बहुपद हम पीछे भी बता दिए थे, पिछले क्लास में बता दिए थे कि जितना शून्यक रहेगा उतना ही, जितना घात रहेगा उतना ही शून्यक रहेगा, जितना घात उतना ही शून्यक, जितना घात उतना ही शून्यक। तो चर के, तो अधिकतम घात की संख्या क्या होती है, तो 3। तो शून्यक क्या हो जाएगा, तो 3। तो त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 3 होती है। पहला अल्फा, दूसरा बीटा, तीसरा गामा। अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ax³ + bx² + cx + d, इस रूप में हम लिखते हैं त्रिघातीय बहुपद को, इस रूप में हम लिखते हैं। यहाँ चर के अधिकतम घात की संख्या कितनी है, तो 3 है, तो ये हो जाएगा त्रिघातीय बहुपद। यानी त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप यानी क्या, उस रूप में हम बहुपद को लिखते हैं। तो इस रूप में हम बहुपद को लिखते हैं, त्रिघातीय बहुपद को इस रूप में हम लिखते हैं, यही हो जाएगा त्रिघातीय बहुपद। अब हम समझते हैं कि त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, दो शून्यकों का गुणनफल का योग क्या होता है। तो इसको हम समझते हैं। तो शून्यकों का योगफल, त्रिघातीय बहुपद के कितना शून्यक था, तो 3, पहला अल्फा, दूसरा बीटा, तीसरा गामा। तो जब हम इसका शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हम करते हैं तो -d/a होता है, -b/a ये होता है फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। और दो शून्यकों के योगफल का गुणनफल का योग, दो शून्यक के गुणनफल का योग क्या होगा, यानी दो शून्यक यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा,
अल्फा गामा, सॉरी अल्फा गामा, अल्फा बीटा, बीटा गामा, अल्फा गामा के इस बराबर होता है माइनस डी बाय ए, माइनस डी बाय ए। और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा या इंटू सी इंटू गामा बराबर क्या हो जाएगा, तो सी बाय ए। तो सबसे यहाँ हम समझते हैं कि एक्स क्यू का गुणांक इसमें क्या हो, यानी एक्स क्यू के साथ कौन सी संख्या गुना हो रही है, तो ए हो रही है, तो एक्स क्यू का गुणांक क्या हो जाएगा, तो ए। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाए, तो बी। एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा, तो सी। और डी अचर पद क्या हो जाएगा, तो डी। जो अकेला बच जाएगा उसको हम अचर पद मान लेंगे। उसमें क्या होता था कि द्विघात बहुपद में क्या होता था कि लास्ट में सी बच जाता था, इसलिए हम उसको सी मान लेते थे। अब हम समझ हो गया बस।